कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को, उसके बेसिक्स को जानेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पार्टनरशिप आपको एक बिजनेस लाइक एंटिटी होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार के लीगल बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे वह ट्रेड हो, ऑक्यूपेशन हो या फिर प्रोफेशन हो। अब हम देखते हैं कि इस पार्टनरशिप को लॉ ने किस तरह से डिफाइन किया है। आपको बता दें कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जो पार्टनरशिप को रेगुलेट करती है। फ्रेंड्स, इसमें है सेक्शन 4 जो कहता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन को क्या कहा। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यह कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। यह तो लॉ की लैंग्वेज है। अब हम इसमें इसके जो कीवर्ड्स हैं उस पर फोकस करते हैं और इसके मीनिंग को इलैबोरेट करते हैं। फर्स्ट क्या कहा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। और यह रिलेशन किनके बीच होनी चाहिए? पर्संस के बीच में होनी चाहिए। हमारे आपके जैसे पर्संस के बीच होने चाहिए। तो कितने पर्सन होंगे जो रिलेशन क्रिएट हो जाएगा? कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। आगे देखिए, हु हैव अग्रीड, जिनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। किस लिए एग्रीमेंट होना चाहिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो प्रॉफिट्स होंगे उसको शेयर करने के लिए। यहां से 2 बातें पता चल रही हैं कि पार्टनरशिप होगा किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए होगा। और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट जनरेट होगा, बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करेगी, उसका आपस में शेयरिंग होगा। बट विचार करते हैं कि बिजनेस में केवल और केवल प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस भी हुआ करते हैं। इसका मतलब है कि इस शेयर द प्रॉफिट्स में आपके लॉसेस वर्ड्स भी इंक्लूड हैं। तो आप कह सकते हैं कि टू शेयर द प्रॉफिट्स मींस टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। क्लियर? आगे आइए, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सभी मिलकर के करेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस कैरीड एनी ऑफ देम, बिजनेस जो है कोई एक भी कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, बाकियों के बिहाफ पर। यहां से भी आपके पास 2 कंसेप्ट निकल के आ रहा है। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, तो सभी जो होंगे मेंबर्स आपके पार्टनरशिप लाइक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको आप नाम देंगे प्रिंसिपल और ऑनर्स। जनरली आपके सब्जेक्ट में वर्ड ऑनर्स नहीं आएगा, प्रिंसिपल वर्ड आता है। तो जो मेंबर्स मिलकर के पार्टनरशिप लाइक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, एग्जिस्टेंस में लाया, उन सब को आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल्स बोलेंगे। फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यह जो उन सब में से कोई एक बाकियों के बिहाफ पर बिजनेस को कैरी करेगा, उनको आप नाम देंगे एजेंट। क्या नाम देंगे? एजेंट ऑफ फर्म। क्लियर? तो इस तरह से, इस डेफिनेशन से क्या क्या फाइंड आउट हुआ? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में होनी चाहिए
और यह रिलेशन होना चाहिए बिजनेस को कैरी करने के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे वह आपस में शेयर करेंगे। सभी मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं या उनमें से कोई बाकियों को रिप्रेजेंट करके बिजनेस कर सकता है। इस तरह से आप देखें कि यह पर्सन्स हो गए, प्रिंसिपल और ऑनर्स। इंडिविजुअली जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको आप कहेंगे पार्टनर्स। जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स होंगे उनको आप कहेंगे पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वे सब पार्टनर्स कहलाएंगे। और जब सभी पार्टनर्स को एक जगह आप इकट्ठा करके कहेंगे तो उनको कहा जाएगा कलेक्टिवली फर्म। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। फिर फ्रेंड्स, बिजनेस जब आप रन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो आप जिस नाम से बिजनेस को रन करेंगे उस नाम को कहा जाएगा फर्म्स नेम। फॉर एग्जाम्पल लीजिए XY एंड Z फर्म। यह जो XYZ फर्म हुआ यह नाम है। XY और Z क्या है, XY और Z को पार्टनर्स कहा जाएगा और XYZ को कलेक्टिवली आप नाम दिया देंगे, फर्म कहेंगे। जबकि XY एंड Z फर्म को बिजनेस का नाम दिया गया तो इसे कहेंगे फर्म्स नेम। क्या मतलब हुआ कि XYZ अलग अलग पार्टनर्स हैं, XYZ को एक साथ कहा जाएगा तो यह फर्म कहलाएगा और इनके नाम जो होंगे XY एंड Z फर्म, यह आपका फर्म नेम्स कहलाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पार्टनरशिप के डेफिनेशन को देखा। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा होना चाहिए। नेचर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटी हैं, दो अलग अलग पर्सन होते हैं। तो हम यहां भी पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को हम क्या कहेंगे, सेपरेट एंटिटी ही कहेंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर। बट लीगल व्यू पॉइंट क्या है, लॉ की नजर में पार्टनरशिप क्या है। लॉ की नजर में पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग नहीं होते हैं, नॉट सेपरेट। दैट इज पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर सेम। फ्रेंड्स, इससे क्या कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स लॉ की नजर में सेम है, इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप फर्म की अगर कोई लायबिलिटीज हैं और उस लायबिलिटीज को पार्टनरशिप फर्म पे ऑफ नहीं कर पा रही है तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली उसके लिए लायबल होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वह अनलिमिटेड होगी और पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी शिफ्ट होकर के पार्टनर्स के ऊपर चली जाएगी। दैट इज, आप इसको क्या कहेंगे, इट मीन्स फर्म्स डेट्स। डेट्स क्या होते हैं, वही लोन्स जो लिया हुआ होता है बिजनेस। इट मीन्स फर्म्स डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के प्राइवेट असेट्स से फर्म के जो डेट्स होंगे, जो कर्ज होंगे, उन्हें चुकाया जा सकता है। इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे, अगर फर्म पे करने में सक्षम नहीं हुई तब इट्स लायबिलिटीज, अपनी लायबिलिटीज को। तो आई थिंक पार्टनरशिप के कंसेप्ट को आपने समझा। आगे देखते हैं।